आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहा है। शुरुआत में ही हम कई सारे वीडियोज़ इसके बारे में इससे संबंधित बनाते आए हैं। यहाँ पर कुछ और मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। 1-2 सवाल ऐसे में देखने को मिला था कि सर एचआरए और डीए में कितना इंक्रीमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। जब हम बात करते हैं आपके पे कमीशन को लेकर के, चूँकि आपको सभी को पता है कि पे कमीशन जो है आपका, जब फिटमेंट फैक्टर की बात करें कि कितना कुछ हो सकता है, तो हमने 1.92 जो है वो बताया हुआ है, और आपको फिटमेंट फैक्टर मान के चलिए लगभग इतना ही जो है वो देखने को मिलने वाला है था। 2.86 बहुत मुश्किल है, और 2.57 फिटमेंट फैक्टर था 2006 से लेकर के 2016 में जब आपका 7वां वेतन आयोग आया तब 2.57 था। लेकिन उसके पीछे रीज़न ये था कि जब हम डियरनेस अलाउंस की बात करते हैं महंगाई भत्ते की, तो वो लगभग 120% के आसपास थी। अभी उसका आधा है, 60% के आसपास। तो यहाँ पर अब जो फिटमेंट फैक्टर है वो कहीं ना कहीं मैंने बताया हुआ है कि वो एक गुणक होता है, एक मल्टीपल होता है आपका, जब हम बात करते हैं आपके बेसिक पे को लेकर के। और चीज़ें जो है जो निर्भर करती हैं फिटमेंट फैक्टर को फाइंड आउट करने में, वो कहीं ना कहीं डीए से जुड़ा हुआ होता है। जो डीए होता है वही आपका पूरे फाइनेंशियल ईयर में, जैसे अगर हम जनवरी से लेकर के बात करें, तो अब ऐसे तो फाइनेंशियल ईयर आप मार्च अप्रैल को लेकर के काउंट करते हैं कि मार्च अप्रैल से नेक्स्ट वाला जो आपका होगा महीना, साल का जो महीना होगा वहाँ तक में। लेकिन अगर हम पूरे साल को लेकर के बात करें, तो उस समय जो डीए होता है वही आपका कहीं ना कहीं फिटमेंट फैक्टर के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो अब बात आती है डीए कितना परसेंट, एचआरए। तो एचआरए में आपको बढ़ोतरी ज़रूर देखने को मिलेगी। जैसे भी बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 की बात करें, यहाँ पर तो एचआरए में बढ़ोतरी हुई है, 1% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी वो एचआरए मिल नहीं रहा है, वो अभी दिया नहीं जा रहा है। संभव है कि एरियर के रूप में बाद में मिले। इंक्रीमेंट भी जुलाई 2024 से लागू हुआ है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। सैलरी बढ़ी नहीं है, और वो सब एरियर के रूप में देखने को बाद में ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर एचआरए में बढ़ोतरी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो भी कर्मी हैं उनको फ़ायदा वहाँ से तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर हम पहले फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, या पूरे साल में जब जो आपका वेतन आयोग है, जैसे आपका 2026, तो उस समय आपका डीए शून्य रहेगा। ध्यान रखिएगा, डीए की शुरुआत फिर से 0% से हो जाती है। लेकिन कब उस पूरे साल में आपको शून्य रहेगा, जैसे ही आपका जनवरी 2027 आएगा, जो भी परसेंट होगा, 2%, 3%, 4% से डीए बढ़ता है, तो वो जो 2-3% आपका, मान लीजिए सैलरी आपकी जो है वो 60,000 हो गई, 60,000। अब वो 60,000 की बात करें, तो उसमें आपका जो 3% डीए है वो 3% के हिसाब से आपका उसमें ऐड होता जाएगा, जुड़ता जाएगा। तो बेसिक पे लगभग आपका दोगुना होने वाला है। जो सबसे नीचे फॉर्मूला एक हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, वो आपका दोगुना होने वाला है। एचआरए की बात करें तो फॉर श्योर है आपका बढ़ेगा। जीरो आप शून्य रखेंगे। मेडिकल में डिफरेंट जगह डिफरेंट पैसे जो है वो दिए जाते हैं। आप जब हम केवीएस पीआरटी केवीएस की बात करते हैं, या और जो उसमें है, तो उसमें डीए, टीए पर डीए, टीए ट्रेवल अलाउंस, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। आप बात करें बिहार में टीआरई 1 टीआरई 2 के जो भी शिक्षक हैं, जो राज्यकर्मी हैं, उनको 1,000 रुपये मेडिकल का प्रतिमाह जो है वो दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐड ऑन होकर के फिर आपका जो फाइनल सैलरी है, जो ग्रॉस अमाउंट है, वो देखने को मिलेगा। और उसमें से एनपीएस का डिडक्शन 10% का हो जाता है, बेसिक पे और डीए का। तो ये एक कैलकुलेशन था, एक आप यूँ समझिए रफ कैलकुलेशन था। कोई और सवाल है अगर 8th पे कमीशन से रिलेटेड, तो कमेंट में हमारे लिए ज़रूर लिखिएगा।